तो हे गाइस, वेलकम बैक माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हेजिटेन फॉर मी एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन में। अब देखो, मैंने इसके पहले ही 2 एपिसोड ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी डिले के। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को थोड़ा हाइप कर देना और प्लीज़ लाइक वगैरह कर दिया करो। वेल चलो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें आकी और उसके सभी दोस्त दिखाए जाते हैं और ये लोग पार्टी कर रहे हैं। हमें बताया जाता है कि ये पार्टी एक्चुअली इसीलिए हो रही है क्योंकि उनके 5th फ्लोर गेम में एक नया मेंबर ऐड हुआ है और ये देखकर वो लोग काफ़ी खुश है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी अलग अलग तरह का खाना है और उनकी सेंसे बस कंटिन्यूअसली ड्रिंक कर रही है। वो ड्रिंक्स की तारीफ करती रहती है, कहती है कि डेडलाइन मीट हो गई है। फिर अपना बंदा आकी कहता है, आपने इस बार मुझे काफ़ी हार्ड टाइम दिया। और इरोहा जो वहाँ भी है पूछते हैं, बाय द वे क्या आपको पता है आपने कितनी पी ली है? सेंसे रिप्लाई करती है, हाँ मेरा मतलब है मैं एग्जैक्टली काउंट नहीं करने वाली कि मैं कितना ड्रिंक कर रही हूँ। वेल उसके बाद वो पूछती है, क्या तुम ये स्नैक्स पास करोगी? और तभी इरोहा कहती है, बाय द वे आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, क्योंकि मैं 5th फ्लोर गेम की मेंबर भी नहीं हूँ और फिर भी आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और ये सुनकर आकी सोचता है, मेरा मतलब है ये वही लड़की है ना जो दिन भर मेरा सिर खाती रहती है। ये इतनी सेंसिबल कब से हो गई? ये इतना पोलाइटली कैसे बात कर रही है? और तभी हम ओजुमी को देखते हैं और वो कहता है, ब्रो सीरियसली तुमने कितना अमेजिंग खाना बनाया है? और आकी रिप्लाई करता है, यप ये तुम्हारे सोचने से ज्यादा इजी था। वो रिप्लाई करता है, हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है तुम्हारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तुम एक अमेजिंग बंदे हो यार। और फिर आकी कहता है, ओ हाँ ठीक है, मेरा मतलब है देखो तारीफ कौन कर रहा है, वो इंसान जो मुझसे कई ज्यादा टैलेंटेड है। और बाकी लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। और यहाँ आकी ओजुमी से कहता है, तुम्हें पता है अगर तुम्हारी जगह कोई और इंजीनियर होता तो वो ये काम नहीं कर पाता जो तुमने सिर्फ 1 हफ्ते में कर दिया है। और ओजुमी कहता है, इस बार सच में मैन, इट केम डाउन टू द वायर, अगर मैंने सेंसे के लिए वो प्रोग्राम सेटअप नहीं किया होता तो हम ट्रबल में आ जाते। यह सुनकर आकी पूछता है, यार तुमने वैसा करने के लिए कैसा प्रोग्राम लिखा था? और उसके बाद ओजुमी फिर से खाना एंजॉय करने लगता है। और फिर आकी कहता है, यार सीरियसली ये बंदा एक एब्सोल्यूट जीनियस है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जिंदा है जो इस बंदे से कम्पीट कर सके। जिस पर ओजुमी कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है क्या, ये स्किल्स एक बीमारी के अलावा कुछ नहीं है अगर तुम इसे करेक्टली यूज नहीं करते। इसके बाद आकी उसकी बातें केयरफुली सुनता है और फिर ओजुमी कहता है, मेरी स्किल्स सिर्फ इसीलिए इम्प्रूव हुई क्योंकि तुम उसे सही रास्ते पर ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी नज़रों में तुमसे ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए कोई नहीं है। और फिर अपना बंदा मतलब आकी थोड़ा एम्बेरेस्ड होते हुए कहता है, हाँ मुझे पास के बारे में बात करना पसंद नहीं है। और इरोहा उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। फिर ओजुमा पूछता है, बाय द वे माकेगाई सेंसे कहाँ है? आकी रिप्लाई करता है, वो नहीं आ पाए क्योंकि एक डेडलाइन आ रही है। और यहाँ आकी एक्सप्लेन करता है कि माकेगाई नामको न्यू कमर कैटेगरी में एक ग्रैंड प्राइज की विनर थी। उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी और उस नॉवेल की बहुत सारी कॉपीज बिकी थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और जब मैंने ये देखा तो मैंने माकेगाई को एक फैन लेटर लिखा। मेरा मतलब है मैं चाहता था कि हमारे गेम के लिए वो सिनेरियो राइटर का काम करे। और जब उन्होंने वो लेटर देखा तो पता है क्या हुआ, उन्होंने लिटरली रिप्लाई बैक किया और वो देखकर मैं शॉक्ड रह गया। और वेल तुम्हें पता है मैं आज तक उनसे नहीं मिला हूँ। मेरा मतलब है हम दोनों अपना काम बस ऑनलाइन ही करते हैं। एनीवे मुझे लगता है कि आइडल्स के साथ काम करना सच में काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। और तभी उनकी सेंसे बोल पड़ती है, क्या तुम मेरी बुराई कर रहे हो? तो आकी कहता है, सेंसे हम यहाँ माकीगाई के बारे में बात कर रहे हैं। और तभी उसकी सेंसे लिटरली वहीं पर लेटने लगती है। और ये बंदा पूछता है, इरोहा तुमने आखिरकार इन्हें क्या पिला दिया? सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उनकी सेंसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगती है। और फिर आकी अचानक कहता है, एनीवे ये सब छोड़ो, अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम है क्योंकि मैंने तुम लोगों को यहाँ किसी इंपॉर्टेंट काम से बुलाया है। और बाकी लोग अब आकी की बात बहुत सीरियसली सुनने लगते हैं। वेल सीन यहाँ बदलता है और हमें वेलकम पार्टी से 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम अपने बंदे मतलब आकी को देखते हैं जो माशिरो के गेट पर खड़े बेल बजा रहा है। वो बस बेल बजाता रहता है और बजाता रहता है और बजाता रहता है, लेकिन भाई दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और वो अंदर से आती है और कहती है, क्या तुम शांत रहोगे? वीकेंड्स सोने के लिए होते हैं, ना कि दूसरों को इस तरह से बेल बजाकर डिस्टर्ब करने के लिए। हमारा आकी एक गूफी से फेस के साथ कहता है, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि फ्राइडे को मेरे घर पर पार्टी है, तो मैं चाहूँगा कि तुम आओ। और ये सुनकर लड़की गुस्से में उसके मुंह पर गेट बंद कर देती है और चली जाती है। लेकिन भाई अपना बंदा मतलब आकी थोड़ा टफ है, वो आसानी से हार नहीं मानता। मतलब
वो अगले दिन फिर वापस आता है और फिर से बेल बजाता है, लेकिन इस बार बेल बजती ही नहीं है। फिर वो नीचे आता है और चेक करता है कि बेल क्यों नहीं बजी। फिर उसे समझ आता है कि ये पॉसिबल है कि उसने बेल का पावर कट कर दिया हो। वो कहता है, वेल जो भी हो, मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला। और तुम्हें पता है क्या, ये बंदा लिटरली उसका मेल बॉक्स लेटर से भर देता है। मेरा मतलब है, उसने इतने लेटर उसमें डाल दिए कि लेटर्स बस उसमें से गिर रहे थे। और ये देखकर माशिरो सच में अननॉयड हो जाती है। सोचती है, क्या ये बंदा पागल हो गया है। वेल इसके बाद हमें पार्टी से 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ वो क्लास में बैठे हैं और भाई अपना बंदा लिटरली एक पेपर पर लिखता है और उसकी तरफ फेंकता है। वो कहता है, तुम्हें याद है ना, मुझे तुमसे बात करनी है। और उस पर माशिरो रिप्लाई करती है, तुम्हें पता है तुमने कल मेल बॉक्स के साथ क्या किया? तुमने उसमें इतने लेटर्स डाले, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे हैरेस कर रहा है। यह सुनकर अपना बंदा कहता है, ओह ऐसा है क्या? तो एक काम करो, मुझे अपनी आईडी दे दो, हम उस पर बात कर लेंगे। लड़की रिप्लाई करती है, ओवर माई डेड बॉडी। फिर वो थोड़ा सा साइड करता है और कहता है, ओह वेल अभी भी टाइम है। इसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ भी सेम चीज़ होती है। मतलब हमारा बंदा ट्राई करता है लेकिन लड़की उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्टी से 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और हमारा बंदा अचानक उसे क्लासरूम के डोर पर रोकता है और कहता है, माशिरो याद है ना, परसों मेरे घर पर वेलकम पार्टी है, तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो माशिरो कहती है, ये तुम्हारे स्मग लुक का टाइम नहीं है, और वापस चली जाती है। फिर अपना बंदा सोचने लगता है कि अब क्या करे, और वहाँ जितने भी बच्चे हैं वो उन्हें देख रहे होते हैं। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अकी और इरोहा को साथ में शॉपिंग करते हुए देखते हैं। वो दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं कि अचानक इरोहा को कुछ दिखता है, कुछ खाने की चीज़, और वहाँ एक लेडी है जो उसे रोस्ट कर रही होती है। इरोहा वहाँ भाग कर जाती है और कहती है, वाह मैन ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और वो लेडी उसे पूछती है, क्या तुम उसे टेस्ट करना चाहोगी? और वो उसे उठाती है और टेस्ट करती है और कहती है, सीरियसली ये बहुत अमेजिंग है। और वो कहती है, सेंपाई आप भी टेस्ट करो, ये बहुत अच्छा है, और उसे ऑफर करती है। अपना बंदा कहता है, हे बस करो इडियट। और ये सुनकर वो लेडी कहती है, कितना रूड लड़का है, अपनी गर्लफ्रेंड की बात भी नहीं सुनता। ये सुनकर अपना बंदा कहता है, क्या गर्लफ्रेंड? ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और तभी ये लड़की एक बहुत सा क्यूट सा फेस बनाती है और पूछती है, सेंपाई आप ये नहीं खाओगे? ये बंदा कहता है, ओ बस करो मुझे नहीं खाना। फिर वो औरत कहती है, तुम कितने रूड हो, अपनी गर्लफ्रेंड को कोई ऐसे रुलाता है? तुम्हें ये खा लेना चाहिए। फिर वो कहता है, ठीक है मैं खा लूंगा, ओके। फिर हमारी इरोहा कहती है, नहीं मैं अब तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, अब तुम्हें इसके लिए मुझसे बेक करना पड़ेगा। और एक क्यूट सा फेस बनाती है, एक शॉक्ड सा फेस बनाकर, और इरोहा को कोसने के बाद अपना लड़का आकी कहता है, मैं सच में उसे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट खाना चाहता हूँ। जिस पर इरोहा कहती है, तुम ज्यादा सीरियस नहीं लग रहे हो। और फिर ये बंदा कहता है, देखो मेरी किडनी बेक कर रही है, मतलब वो टेस्ट करना चाहता है कि ये चीज़ कैसी है। और भाई वो इतनी रिक्वेस्ट करता है कि लड़की फाइनली कहती है, ठीक है फाइन, जब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें ये खिला सकती हूँ। और फिर वो उसे वहाँ टेस्ट कराती है और लिटरली आकी को भी ये बहुत पसंद आता है। और वो कहता है, हाँ यार सीरियसली इसका टेस्ट अमेजिंग था। और ये औरत उनके पीछे से ये सब एंजॉय कर रही होती है। वो कहती है, कितना अच्छा है ना, ये कितने क्यूट कपल है। खैर सीन यहाँ बदलता है और हम इन दोनों को आगे शॉपिंग करते हुए देखते हैं। और यहाँ उनके कन्वर्सेशन के दौरान आकी मेंशन करता है कि माशिरो और इरोहा बिल्कुल अपोजिट है। फिर इरोहा आकी से पूछती है, तो क्या सिचुएशन है, क्या तुम माशिरो को पार्टी के लिए कन्विंस कर पाए? तो अपना बंदा कहता है, नहीं यार, वो अब मुझे कम्प्लीटली अवॉइड कर रही है, मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँ। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि इरोहा टोमेटो जूस उतार रही है। वो पूछती है, सेंपाई क्या आप सच में ट्राई कर रहे हो? मेरा मतलब है, जब आप सीरियस होते हो उसके कंपैरिजन में ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी ना के बराबर कोशिश कर रहे हो। फिर उनके बीच एक डीप कन्वर्सेशन होता है कि अकी कितना अच्छा है। फिर अचानक उस टोमेटो जूस को पकड़ने की कोशिश में इरोहा स्लिप हो जाती है और अपना बंदा अकी उसे हीरोइकली पकड़ लेता है। और इस सब के बाद इरोहा को काफ़ी अच्छा फील होता है। वो कहती है, आपको पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, मतलब वो यहाँ उसकी थोड़ी तारीफ करती है। और ये सुनकर अपने बंदे को काफ़ी अच्छा लगता है और वो कहता है, हाँ बिल्कुल, अब मैं डेफिनेटली गिव अप नहीं करने वाला। और सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम माशिरो को देखते हैं जिसके आसपास पेपर्स पड़े हुए हैं। और ओ बॉय, वो सोच रही है, कल वो पार्टी है जिसके लिए आके मुझे इनवाइट कर रहा है, लेकिन भले ही आके मुझे पार्टी के लिए इनवाइट करे, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं डेफिनेटली नहीं जा रही हूँ।
और दूसरी तरफ हमें फाइनली पार्टी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि आकी माशिरो से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और यार माशिरो बस उठती है और क्लास से बाहर चली जाती है। आकी कहता है, अरे यार अब ये क्या हुआ? एनीवे, अब मेरे मेन प्लान का टाइम है। और वो पीछे मुड़ता है और पूछता है, उजुमी सब कुछ रेडी है? उजुमी कहता है, हाँ बिल्कुल, सब रेडी है, जैसा तुमने कहा था। मेरा मतलब है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुमने मुझसे ये सब एक हफ्ते में सेटअप करवाया। तो अपना बंदा कहता है, सॉरी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और जल्दी चुकता करूँगा। और फिर अपना बंदा अपनी टीम को कॉल करता है और कहता है, ओके, फिर चलो इस नए प्लान की शुरुआत करते हैं। ओह वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही माशिरो निकलने वाली होती है, आकी उसके पीछे आता है और कहता है, माशिरो। और लड़की कहती है, हे तुम भाग क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी डिनर पार्टी में नहीं आ रही हूँ। तो हमारा बंदा कहता है, ओह, तो तुम्हें याद है कि आज मेरी डिनर पार्टी है? इसका मतलब है कि तुम्हें उसमें थोड़ा इंटरेस्ट तो है। ये सुनकर माशिरो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे हर रोज उसके लिए परेशान जो किया है। तो वो कहता है, एनीवे छोड़ो उसे, मैं तुम्हें उसके लिए नहीं रोक रहा। फैक्ट ये है कि मैं तुम्हारे साथ घर तक चलना चाहता हूँ। मतलब तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और फिर वो मन में सोचता है, अब वो इसके लिए मना नहीं करेगी। मतलब मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं एक डिसेंट लड़का हूँ। और जैसे ही वो अपना सिर उठाता है, वो देखता है कि भाई लड़की वहां से पहले से ही भाग चुकी है। वो कहता है, ओ डैम इट, क्या वो मुझसे इतना हेट करती है? और वो कहता है, हे रुको। और अपना लड़का उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो आगे आगे दौड़ रही है और अपना बंदा लिटरली उसके पीछे से दौड़ रहा है। और वो पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो कहता है, अपने आप को इतना ज़्यादा मत समझो, मैं तुम्हें केस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने घर जा रहा हूँ। वो कहती है, ये रिडिकुलस है। वो डायरेक्शन चेंज करती है और कहती है, तो अब मेरा पीछा करना बंद करो। जिस पर अपना बंदा कहता है, नहीं, आज मैं घर तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। और हमारा बंदा अब गुस्सा हो रहा है। और माशिरो कहती है, देखो, अब तुम गुस्सा हो रहे हो और मुझ पर चिल्ला भी रहे हो। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम माशिरो को एक नदी के किनारे खड़े देखते हैं। और तभी अपना बंदा भी पीछे से आ जाता है और वो कहती है, तुम मेरे लिए इतना कंसर्न क्यों हो? जाओ अपने दोस्तों के साथ अपनी पार्टी एंजॉय करो। फिर वो कहती है, मैं पहले से ही बनी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं कर सकती। फिर वो कहता है, ठीक है फाइन, अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगी तो तुम क्या करना चाहती हो? तुम इसे किस तरफ ले जा रही हो? बस तुम मुझे बताओ कि तुमने पिछले एक हफ्ते में कितने दोस्त बनाए, मतलब तुमने अपनी क्लास में मेरे अलावा कितने लोगों से बात की है? तो क्या तुम अपने स्कूल से ट्रांसफर इसीलिए हुई थी ताकि तुम ऐसे जी सको? तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रही हो? और ये सुनकर लड़की पीछे मुड़ती है और फिर वो कहता है, देखो, रेस्टोरेंट में जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ और मैं उसके लिए माफ़ी भी मांग रहा हूँ। तुम उसके लिए मुझसे गुस्सा हो सकती हो और जो भी करना है वो कर सकती हो। फिर उसे कंफर्ट करने की कोशिश में वो माशिरो के पास जाता है। फिर माशिरो पीछे मुड़ती है और उसे धक्का देकर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। और भाई अपना बंदा उसे देखता है और सोचता है, डैम, ये कुछ ज़्यादा ही सेक्सी लग रही है। और वो जल्दी से अपना चेहरा घुमा लेता है। और लड़की पूछती है, कहाँ देख रहे हो परवर्ट? वो कहता है, नहीं कुछ नहीं, मतलब तुम ज़्यादा ही सेक्सी लग रही हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और फिर जैसे ही लड़की खड़ी होने की कोशिश करती है, वो वही गिर जाती है या फिर गिरने ही वाली होती है कि आकी उसे मजबूती से पकड़ लेता है। और वो कहता है, देखो, जब तक तुम आराम से खड़ी नहीं हो पाओ, मुझे बताओ, मैं तुम्हें पकड़े रखूंगा। वो ओके कहती है। वेल, सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वो दोनों फाइनली वहाँ बैठे हुए हैं। और अपना बंदा कहता है, देखो, मेरा मतलब है हम दोनों अभी एक कपल की तरह लग रहे हैं, है ना? और वो कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम क्रेजी हो? मैंने इससे बुरा कपल आउटफिट आज तक नहीं देखा। और ये कहकर वो हंसने लगती है। फिर अपना बंदा कहता है, शायद ये गॉड का तरीका है हमारे फेक रिलेशनशिप को ब्लेस करने का। और फिर वो बहुत सारी बातें करने लगते हैं। फिर माशिरो कहती है, तुम्हें पता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। और हाँ, मैं तुमसे हेट नहीं करती, तो प्लीज़ तुम भी मुझसे हेट मत करना। जिस पर अपना बंदा कहता है कि तुमसे कोई भी हेट नहीं करता, लेकिन दूसरों को लग सकता है कि तुम उनसे हेट करती हो। और फिर वो कहती है, एक्चुअली मैं डर रही हूँ, क्या होगा अगर मैं तुम्हारे शक्ल में फिट नहीं हुई? और क्या हुआ अगर तुम सब मुझसे हेट करने लगो? मुझे पता है इसका कोई सेंस नहीं बनता। फिर अपना बंदा कहता है, नहीं, इसका सेंस बनता है। मैं एक एवरेज दिखने वाला लड़का हूँ, जिसके एवरेज ग्रेड्स है और लगभग हर एरिया में एक एवरेज हूँ, है ना? जिस पर माशिरो कहती है, नहीं, तुम नहीं हो। मेरा मतलब है, क्या तुमने एक गेम नहीं क्रिएट किया? तो वो पूछता है, तुम्हें पता है कि मैंने एक गेम क्रिएट किया?
वो कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे अंकल ने मुझे बताया। वो कहता है, ओह। फिर वो कहती है, उन्होंने मुझे बताया कि तुमने उस गेम से काफ़ी पैसे कमाए हैं, है ना? वो कहता है, हाँ किए तो है, लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे वापस गेम में ही इन्वेस्ट हो गए हैं। वो कहती है, ये इम्प्रेसिव है, तुम उससे पॉपुलर हो सकते हो। फिर अपना बंदा कहता है, लेकिन ये हमारे क्लास में एक सीक्रेट है। इस पर माशिरो कहती है, क्या इसीलिए तू क्योंकि वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? लेकिन आकी कहता है, नहीं, ये इसीलिए है क्योंकि मैं ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहता और ज़मीन पर ही रहना चाहता हूँ, तो ऐसा करना ज़्यादा एफिशिएंट है। फिर अपने क्यूटेस्ट स्माइल देते हुए वो कहती है, तुम सच में वियर्ड हो। और भाई कौन ये लाइन बोलता है जब एक लड़का आपके सामने ओपन अप हुआ हो। लेकिन एनीवे, आगे बढ़ते हैं और सीन यहाँ बदलता है और हम उन दोनों को वापस घर आते हुए देखते हैं। और जैसे ही वो अपने बिल्डिंग में आते हैं, माशिरो अपना रूम अनलॉक करने ही वाली होती है, तभी अपना बंदा उससे पूछता है, तो क्या तुम पार्टी में नहीं आ रही हो? लेकिन माशिरो रिप्लाई करती है, मेरा एक्चुअली जाने का मन नहीं है। तो इतना बिल्डअप के बाद भी उसका आंसर अनचेंज्ड रहता है। और फिर उसे छोड़ते वक्त वो कहता है, प्लीज़ अगले हफ्ते से मुझे अच्छे से ट्रीट करना, जिस पर वो ओके कहती है। और जैसे ही वो अपना गेट खोलने ही वाली होती है, हम देखते हैं कि किसी ने उसे पहले से ही खोल रखा हो। ये देखकर अकी कहता है, रुको, मुझे पहले अंदर जाने दो, तुम मुझे फॉलो करो। और वो लड़की को अपने साथ अंदर ले जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाता है, अकी लिटरली उसे रूम में पुश कर देता है और लाइट्स ऑन हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसके सारे मेंबर्स यहाँ है और वो कहते हैं, हमारी टीम में तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम है। और वो मतलब आकी एक्सप्लेन करता है, ये तुम्हारी वेलकम पार्टी है। ये सुनकर लड़की थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती है, तुम लोग मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? तो ओजुमी और आकी एक्सप्लेन करते हैं, एक्चुअली ये तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं है, ये अपार्टमेंट आकी का है। हमने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे हमने मेरे रूम के बगल में एक दीवार बनाई है, ये तुम्हारे रूम की तरह फील होने के लिए, और तुम्हारे अपार्टमेंट इसके बगल में है। और लड़की यहाँ थोड़ी शॉक्ड होती है। वो पूछती है, क्यों? तुम लोग मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं, क्यों का क्या मतलब है? देखो, हम चारों जो यहाँ है, हम भी एक दूसरे को इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन एनीवे हम साथ तो है ना? तो हम चाहते हैं कि तुम भी हमें ज्वाइन करो और बस लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो। और भाई ये लोग यहाँ बहुत अच्छे से बात करते हैं, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। और इरोहा भी माशिरो से बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और माशिरो को यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। और एंड में वो उनके साथ पार्टी करने का डिसाइड करती है। और वेल, इसके साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल, ठीक है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।